विस्तार से माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वार्थ, अहंकार और महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए बिहार को जिस जगह पर ले जाकर खड़ा कर दिए, उसका कई लक्षण प्रकट होने लगे। आज सरकार बदलने के साथ इनके नीयत बदल गए और नीयत बदलने का ही परिणाम है कि आज नीतिगत निर्णय भी प्रभावित होने लगा। जब चुनाव आयोग का ही मामला नहीं, ये भारत सरकार के जो निर्णय थे उसके अंदर उच्चतम न्यायालय का निर्देश का पालन करने के बजाय महाधिवक्ता के द्वारा दिए हुए सलाह को नहीं मानना, अपने अहंकार के कारण, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के मन के अंदर लगता है कि जो हम कहते हैं वही सही है, इनका दोष नहीं है। बड़े भाई भी कहते थे जो हमने कहा वही है संविधान, वही है कानून, और उनकी संगति में आते हैं इनका भी मन मिजाज उसी तरह से बन गया। बार बार महाधिवक्ता का निर्देश, इनके माननीय पूर्व की वक्ताओं ने बताया कि मंत्रियों का सवाल, हमारे नगर विकास मंत्री तारकिशोर जी, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी जी, सभी लोग चाहते थे कि जो दूसरे राज्य में आयोग बनाकर चुनाव कराया गया, उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन किया गया, चुनाव में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई। अगर जो उसको ये मान लिए होते तो ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती, लेकिन इनकी नीयत साफ नहीं थी। ये तो पहले से ही मन मिजाज बना लिए थे कि हमको इसके अति पिछड़ों के नाम पर राजनीति करनी है, एक माहौल बनाना है, देश के अंदर एक नेता बनना है। इसको बलि अति पिछड़े को चढ़ा करके हम आरक्षण के नाम पर अपने पक्ष में एक माहौल खड़ा करेंगे, लेकिन दाव उल्टा पड़ गया। अति पिछड़े के लोग ही नहीं, पूरे बिहार की जनता ये समझ गई कि ये अगर जो आज चाहते तो ये चुनाव हो सकता था। जब मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में चुनाव हो सकता है तो बिहार में चुनाव क्यों नहीं हो सकता। लेकिन इन्होंने आरक्षण के नाम पर उन्माद पैदा करने के लिए और राजनीतिक लाभ उठाने के लिए जो खेल खेला, वो खेल बिहार की जनता समझ गई। ये कितने निष्ठुर और निर्दयी हैं कि वो अति पिछड़ा का बेटा, गरीब लोग चुनाव में खड़ा हुआ, उम्मीदवार बना, और चुनाव के मात्र 4 दिन पहले चुनाव स्थगित किया जाता है। सब लोग कितने मेहनत से आर्थिक, शारीरिक, मानसिक परेशानियों को झेलकर चुनाव के दरवाजे तक पहुंच चुका था। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके अहंकार के कारण ये बिहार के अति पिछड़ा समाज के लोग चुनाव से वंचित हुआ, और अभी भी आप नहीं चाहते हैं कि चुनाव हो, क्योंकि आपकी मंशा साफ नहीं है। आपकी संगति जिस राजद के लोगों के साथ हुआ है, वो तो 20-22 साल तक चुनाव ही नहीं कराया था। वो तो चाहते थे कि ये विभाग हमारे अंदर रहे, इस विभाग का जनप्रतिनिधि योजना नहीं बना सके। विभाग के पदाधिकारी के माध्यम से वित्तीय अनियमितता कर प्रशासनिक अराजकता उत्पन्न हो तो हो, लेकिन हमारी सत्ता और सरकार चलती रही। उनके दबाव, राजद के दबाव में आपने इस चुनाव को टालने के लिए जबरदस्ती घोषणा कर दिया, लोगों के मना करने के बाद भी, और नाटक कर रहे हैं। संविधान का, संवैधानिक पद पर बैठकर संवैधानिक संस्थानों के दिए हुए निर्देश का पालन नहीं करना, उसका उल्लंघन करना, उस पर अविश्वास पैदा करना
आप अपना तो गरिमा गिरा ही रहे हैं, पूरे बिहार के लोगों के बारे में दूसरे राज्य के अंदर, दूसरे देश के अंदर क्या संदेश देना चाहते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी, साफ साफ संदेश दे रहा हूं कि अगर जो आप अति पिछड़ों के आरक्षण को लागू करते हुए चुनाव नहीं कराइएगा तो सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेंगे, आपको बख्शेंगे नहीं। आप चुनाव टालना चाहते हैं, आप चाहेंगे तो 1 महीने के अंदर चुनाव हो सकता है, लेकिन अगर जो आप अति पिछड़ा विरोधी मानसिकता प्रकट करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई को सड़क से सदन तक लड़ेगा और आपकी सत्ता में प्रशासनिक अराजकता और वित्तीय अनियमितता का पोल हम खोलेंगे। हर विभाग का आपकी मंशा को सफल नहीं होने देंगे। सत्ता के लिए जो आप सिद्धांत छोड़कर समझौता किए हैं, उस सिद्धांत विहीन राजनीति का अंत पहले भी भारतीय जनता पार्टी नहीं किया है और पुनः आपके प्रशासनिक अराजकता, वित्तीय अनियमितता का अंत हम लोग सदन से सड़क तक करेंगे। मैं कहना चाहूंगा कि सभी लोग काफी देर से बैठे हैं और आप आज पूरे प्रखंड में जिस तरह से धरना देकर, जिस तरह से अति पिछड़ों को आरक्षण और चुनाव कराने के लिए शंखनाद कर रहे हैं, सरकार अगर जो बहरी गूंगी होगी तो ये आवाज सदन के अंदर भी गूंजेगा और इस आवाज को, इस सत्ता को हिलाने में पूरी ताकत के साथ हम एक बड़ा जन आंदोलन का रूप भी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।